क्या करें बस भाई, क्या करें। सब्र और हौसले से काम हो। खाला गई है लेकिन मैं हूं। आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह सब ठीक करेगा। तो आखिर मैं सोच रही थी, हम तो गलती से कभी कभार गेट खुला छोड़ दिया करते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये सब कुछ हो जाएगा। वक्त बदल गया है नुसरत जी। लोग बड़े बदनीयत और बेलिहाज हो गए हैं। लालच ने लोगों को अंधा कर दिया है। खैर और शर का ना फर्क भूल गए हैं। 100 रुपए की क्या औकात है। 100 रुपए के लिए बंदा मार देते हैं। और यहाँ तो फिर इतना जेवर और पैसा था। यही बात सोचकर तो मैं परेशान हो रही हूँ कि वो कमीने डकैती की नीयत से आए थे। घर में रखा सारा पैसा जेवर सब जमा किया और सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ नहीं लेकर गए? कुछ भी नहीं। वो पोटली सी बनाई और यहाँ गिरी हुई थी, मैंने देखी। हेलो, आ रहा हूँ। कहाँ जा? वो बावर्ची का फोन था। खाला के साले सवाब के लिए न्याज की देख देनी थी, तो बाजार से कुछ सामान लेकर देना हो। वक्त से पहुंचा दूं, ये ना हो कि देर हो जाए। आता हूं मैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाबा साईं और आजा साईं की बख्शिश में बहुत फर्क है। मैं ये नहीं ले सकती। कनीस ने मुझे जो कुछ बताया वो सब क्या माजरा है, लेकिन नासिर की नेचर को भी तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पैसे देने के पीछे आखिर उनकी ऐसी क्या नियत थी जिसे कनीस ने महसूस किया। सच क्या है और झूठ क्या? अम्मी को कहीं काम से जाना था, इसलिए वो चली गई। फिर आएंगी वो। बताया उन्होंने मुझे। आंटी, ये हॉस्पिटल वालों ने कुछ रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इनको जरा संभाल के रखिएगा, कातिलों को पकड़ने में काम आएंगे। दुआ ठीक है? सॉरी, बहुत मुश्किलों से सुलाया उसे। तुम लोग भी बेटा घर जाओ, कल से हमारे साथ ही लगे हुए हैं। आराम करो जरा जाके। आंटी आप भी रेस्ट कर लो, कल भी लोगों का आना जाना लगा रहेगा। शुक्रिया बेटा। चले।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा हुआ आंटी और भाभी को घर भेज दिया, दोनों का थकन से बुरा हाल था। तुम नाराज हो मुझसे? आहद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ वो कह रही थी जो लोग बातें कर रहे थे। तो और उसकी दादी के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या करेगी बेचारी, बिल्कुल अकेली रह गई है। फिर जो हुआ है कभी भूल नहीं पाएगी। लोग उंगलियां उठाते हैं, अभी से लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी हैं। क्या? कुछ भी। जाहिर है वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। जो कुछ हुआ है, कुछ तो तुम्हारी फीलिंग्स होंगी इस बारे में, चाहे तुम चेहरे पे जाहिर ना करो। I'm sure इस वक्त तुम्हारे दिल में तूफान मचा हुआ होगा। देखो फरियाद, ये महज एक हादसा था, और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, या हमारे किसी अजीज के साथ। लेकिन अहम बात यह है कि ऐसे वक्त में हम अपने अजीजों का साथ दें, उनका ख्याल रखें, उनकी मदद करें, ना कि उन पर उंगली उठाई जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं शायद तुम्हारी तरह नहीं सोच रही थी, लेकिन हम लोगों की सोच पे पहरा नहीं लगा सकते। तो इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, और वो इस वक्त जिस स्टेट ऑफ माइंड में है वो कुछ भी ऐसा वैसा सोच सकती है। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि एट ऑल टाइम्स उसके साथ कोई हो। ऐसा वैसा क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो तुम? कुछ नहीं, खैर नुदरत आंटी हैं उसके पास, आई एम श्योर वो अच्छे से उसका ख्याल रख लेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तुम्हारे घर। मुझे तो तुम्हारे घर जाना था। समीना आंटी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और इस वक्त मेरा उनके साथ होना ज़रूरी है। मैंने तो एमन भाभी को भी मैसेज करके कह दिया था कि मैं रात तुम्हारे घर रुकूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो नो प्रॉब्लम, मुझे घर ड्रॉप कर दो। ठीक है, घर ही चलते हैं। लेकिन फरियाल, एक बात याद रखना, तुम्हारे मुंह से दुआ के लिए कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। हो सकता है मेरे मुंह से तुम्हारे सामने ना निकले, मगर कल मेरी ज़बान सारी दुनिया बोल रही होगी। फिर देखेंगे तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ज़र्फ।